ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अनादि टीवी में, जहां आप देख रहे हैं फेस इन द क्राउड, सपनों को पूरा करने की कहानियां। अब हम बात करने वाले हैं शुभम पाठक की। बेहद कम उम्र है, क्लिनिक में काम भी करते हैं और सपने इस तरह के देखते हैं ताकि सपना जो भी देखें, काम जो भी करें, उसमें मुश्किल तो बहुत सारी हो लेकिन वो उस काम को पूरा करना चाहते हैं। हमने आमतौर पर ऐसा देखा कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं, जब भी किसी मुश्किल काम की खासतौर पर लोग यही कहते हैं ये काम नहीं हो पाएगा। 90% से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जब कोई शुरुआत में ही उनसे मना कर दे कि ऐसा काम नहीं हो पाएगा, वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन 10% ऐसे विरले लोग भी होते हैं जो उस काम को और ज़्यादा कोशिश के साथ, मेहनत के साथ करने की ठान लेते हैं। तो शुभम पाठक भी एक ऐसा ही नाम है, कम उम्र का लड़का है। इसने भोपाल में ताजमहल बना दिया। भोपाल में ताजमहल अपने आप में भी अद्भुत लगता है ना, तो कैसे ये ताज बनाया, क्या है इस ताज की कहानी, कैसे बना ये ताज और किन लोगों के दम पर बना ये ताज, सुनिए शुभम पाठक की जुबानी। मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था, फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने। कोरोना के समय में यह है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर मेरे पास समय बहुत था। इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं और जैसे जैसे कॉइन्स आते गए और मेरे पास टाइम नहीं रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया। जब इश्क का जादू चलता है, सहरा में फूल खिल जाता है। जब कोई दीवाना मचलता है, तब ताजमहल बन जाता है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं, ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन बात हम आगरा के ताजमहल की नहीं, बात तो हो रही है भोपाल के ताजमहल की। जी हाँ, बिल्कुल, सिक्कों से बनाए ताजमहल की, जिसे देखकर ही मन बोलता है वाह ताज। ताजमहल, इसके नाम में ही इसकी खूबसूरती बसी हुई है। जिंदगी में हर कोई कम से कम एक बार तो जिंदा रहते हुए ताज का दीदार करना चाहता है और हर किसी की मंशा होती है, क्योंकि ताज है ही इतना खूबसूरत। तो आगरा का ताजमहल आपने खुद भी देखा होगा, कंप्यूटर पर, टीवी पर, मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन हम आज आगरा के ताजमहल की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे राजधानी भोपाल के ताज की। राजधानी भोपाल में 2 ताजमहल हैं, एक इमारत है तो दूसरा ताजमहल बनाया है कलाकार शुभम पाठक ने। सिक्कों का ताजमहल है। तो पहले आपको मैं उस ताजमहल के दीदार कराता हूँ जो कि सिक्कों से बनकर तैयार हुआ है। देखिए, ये वो ताजमहल है। इसमें 1 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल भी किया गया है, 2 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल भी किया गया है और 5,000 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल भी किया गया है। 18,932 सिक्कों का उपयोग कर 120 किलो का ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। बेहद कठिन प्रोजेक्ट था। मैं अपने कैमरा पर्सन इरफान से कहूँगा कि वो जूम करके दिखाए कि जो ताजमहल आपने आगरा में देखा, जिस तरीके से उस ताजमहल के अंदर भी एक मकबरा है, उसके अंदर भी उसी तरह का मकबरा, मतलब डिटेलिंग पर पूरा ध्यान दिया है शुभम पाठक ने कि मेहनत भी बहुत की है। 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त भी इस ताजमहल को तैयार करने में लगा है। शुभम पाठक से ही बात करते हैं कि इतना भारी भरकम ताजमहल, क्योंकि 120 किलो का है, 18,932 सिक्के इस्तेमाल हुए, करीब 25,000 के लगभग इसकी लागत आई है। बात लागत की नहीं, बात समय और कठिन परिश्रम की होती है। तो शुभम, कांग्रेचुलेशन, इतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया। पहले बताओ कि आगे का ताजमहल ही क्यों? बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं, किले भी बहुत सारे हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, तो आपने ताजमहल ही क्यों तैयार बनाया? सर, पहली चीज़ तो क्या है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है और सेकंड चीज़ ये भी है कि लोग बाग विदेश से, बाहर से और इंडिया में भी है तो सब देखने वहीं पर जाते हैं आगरा में। और ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 7वें अवध जुमे में भी इसका नाम है। तो
इसको बनाने में सबसे बड़ी चीज़ ये डिफ़िकल्ट सिक्कों से है, क्योंकि वो क्या है जिसे ग्लू से चिपकाते हैं वो 12 घंटे में सूखता है। और सेकंड चीज़ ये भी है कि कॉइन्स जो रहते हैं 1 के 2 के, अपन उसको ट्रिम नहीं कर सकते, ना मोड़ सकते हैं, ना खींच सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको कॉइन के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो इस सिक्कों में आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन सिक्कों में बदलाव नहीं कर सकते। ग्लू से 12 घंटे में से बाद निकल जाते हैं, तो फिर आपने इन सिक्कों को कैसे चिपकाया? नहीं मतलब 12 घंटे में सूखते हैं वो, है ना। वो सबको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो गुम्मत है, मीनारें हैं, इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो क्या है एलराइट से जब फैल जाते हैं वो क्या स्लिप हो जाते हैं। तो मैंने क्या उसको आजू बाजू सपोर्ट देकर बहुत मुश्किल से बनाया, इसलिए क्योंकि वो क्या है जब एक दूसरे के ऊपर प्रेस होता है वो स्लिप हो जाते हैं। गुम्मत में भी वो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जैसे जब मैंने बनाया उसको फर्स्ट सेटिंग में, तो वो क्या ताजमहल का जो गुम्मत है वो खुल गया था, जैसे गुलाब का फूल होता है ना वैसे खिल गया था वो, इसलिए क्योंकि स्लिप हो रहे थे। तो इसलिए आजू बाजू से पूरा चारों साइड से सपोर्ट रखने के बाद मैंने सिर्फ उसको 1 हफ्ता तो समझ लो मुझे गुम्मत को बनाने में लग गया। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन देना वो भी कॉइन्स से, क्योंकि स्पेस। तो क्या आपने जो ताजमहल की 3D इमेज देखी थी जो आगरा वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने गुम्बद बनाया है, ये मीनारें बनाई हैं और इसके साथ ही जो गेट हैं वहाँ ताजमहल के, आप चाहे वो खिड़कियाँ हों, आपने भी इनको 5 रुपये के सिक्के से अलग रंग देकर डिटेलिंग में कोशिश की है कि वो चीज़ें अलग नज़र आएँ। सर देखिए पहली चीज़ जो 5-5 के सिक्के हैं वो मैंने अलग से ही चिपकाए थे, उसके बाद मैंने उसमें लगाया है। गेट तो मैंने एक ही दीवार पूरी बनाई थी, दीवार बनने के बाद 5-5 के सिक्के का पूरा गेट अलग से ही मैंने बनाया, उसके बाद उसके ऊपर चिपकाया है। और बाकी ये जो छोटी छोटी आप रिपे देख रहे हैं ये मैंने एक रीप लकड़ी की है, ऊपर एक डंटल का मटेरियल होता है RR, उससे मैंने बनाया है। वो इसलिए क्योंकि वो कॉइन से बनेगा नहीं, कॉइन को ट्रिम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कॉइन को मतलब नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो डेंटल से बना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आज के समय में सिक्के इकट्ठा करना, 18,932 सिक्के आपने इकट्ठे कैसे कर लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरह से व्यापार सा चल पड़ा है, सिक्कों को गलाकर उसके बीच में जो महत्वपूर्ण धातु होती है उसको निकालना, तो फिर सिक्के आपको मिल कहाँ गए इतने सारे? सर सिक्के तो बहुत मतलब मुश्किल से मिले, और सबसे ज़्यादा तो मुझे परेशानी सिक्कों में हुई है मिलने में, क्योंकि मुझे जो जो चाहिए कभी 2 के चाहिए, कभी 1 के। तो शॉप वगैरह जो भी मेरे घर के आसपास हैं तो कहीं जो भी रहा 50 के 100 के ऐसे करके ले लिए मैंने। अब इकट्ठा करते गए, क्योंकि इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है, किसी की दुकान वाले के पास इतने तो है नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी सिक्के ढूंढने में हुई है, मतलब शॉप वालों के पास है नहीं है, कहीं बैंक भी गया हूँ, बैंक से भी लेकर आऊँ, ऐसा नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मिले हैं, और जैसे जैसे कॉइन्स आते गए और मेरे पास टाइम में रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया। समय ही कैसे दिया? क्योंकि नौकरी भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, इस बीच 2.5 साल का वक्त लग गया। मेरा क्या है क्लिनिक खुलने का समय पर बंद होने का समय तो है ही नहीं। कभी भी जैसे मैं 10 से 11 12 बजे भी फ्री होता हूँ, तो एक तो लेट नाइट सोता हूँ, तो 2-3 घंटे पर डे इसमें समय दे देता हूँ जो जैसा रहा। एक तो क्या सबसे बड़ी चीज़, इसको आज क्या करना है, कॉइन कितने हैं, तो आधा घंटा तो मैं ये सोचने में लग जाता है कि यार आज करना क्या है। वो जितने पर मेरे पास जैसे अभी समय है तो उतने समय में क्या चीज़ बन सकती है वो मैंने उस हिसाब से बनाया। तो कोरोना का भी थोड़ा सा योगदान है इस ताजमहल को बनाने में? हाँ, कोरोना के समय में ये है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर मेरे पास समय बहुत था, पर मैं बना इसलिए नहीं पाया क्योंकि कॉइन कम थे। अब मुझे पता नहीं था इतना लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, तो 1-1.5 महीना तो समझ लो मेरे को ढूंढने में लग गया कॉइन। फिर उसके बाद जो भी समय रहा तो जिस हिसाब से मेरे पास कॉइन थे उस हिसाब से मैंने गेट, खिड़कियाँ बनाई, ये सब चीज़ें। इसको रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आपने प्रोसेस की शुरुआत की है, तो कहाँ अभी तो फिलहाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करा है, और गिनीज बुक में भी चल रहा है, उसमें तो अभी पर नहीं करा, लिम्का बुक में कर दिया अप्लाई। अब क्या सोचा है? ताज तैयार है, अगला कदम क्या होगा? सर अभी तो जो विचार है कि इसका पहले रिकॉर्ड में आ जाए लिम्का बुक में, फिर इसके बाद देखता हूँ। दूसरा भी विचार चल रहा है, मतलब एक शायद मैं और नए बनाऊँ, पर अभी वो कुछ कंफर्म नहीं है। तो किसी तरह की कोई सरकारी मदद मिली आपको, या क्योंकि वो अगला प्रोजेक्ट तैयार करोगे, 25,000 रुपये इसमें खर्च हो चुके हैं, आप इसको तोड़ोगे तो नहीं, लेकिन कुछ अलग तैयार के लिए मदद की ज़रूरत होगी? हाँ, मैंने कोशिश करी थी, पर अभी तक मतलब वहाँ से ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं आया कि वो मेरी मदद करेंगे। और इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं, और कॉइन्स इसमें 1-1 के लगे हैं, 2-2 के भी हैं, 2 के 4500 सिक्के लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1-1 के जो सिक्के लगे हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा लगे हैं। 14,000 सिक्के लगे, और 5-5 के 427 सिक्के लगे, 2-2 के 4500 और 10 के 5 लगे। तो आगरा का ताजमहल प्रेम की मिसाल है, तो वहीं भोपाल के शुभम पाठक ने जो ताजमहल बनाया है
वो बेमिसाल है, अपने आप में ही बेमिसाल नज़र आता है। 120 किलो का है, 18,000 से ज़्यादा सिक्के लगे हैं। बात सिक्कों की नहीं, 28 साल का वक्त शिवम पाठक ने दिया है ताकि भोपाल के लोग सिक्कों के ताज का दीदार कर सकें। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, नादी टीवी भोपाल। मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था, फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने। कोरोना के समय में यह है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर लेकिन मेरे पास समय बहुत था। इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं और जैसे जैसे कॉइन्स आते गए और मेरे पास टाइम नहीं रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया। तो अगर आपको कोई काम बड़ा लगता है, कोई काम असंभव सा लगता है, तो इन छोटी छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरीज को आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही सीखना चाहिए कि अभाव बहुत सारे थे इनके भी सामने, परेशानियां बहुत थी इनके सामने, लेकिन उसके बाद भी इन असंभव से दिखने वाले कामों को संभव कर दिखाया। हेमंत की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई, गांव से भोपाल तक पहुंचा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाया और आज प्रतियोगिता में जज बनकर जा रहा है। वहीं शिवम पाठक ने ताजमहल बनाया, सिक्कों का ताजमहल, जहां आज के समय में सिक्के मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो जब शिवम ने कोशिश की तो हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वक्त के साथ हर किसी ने जब शिवम की मेहनत को देखा तो उसका साथ दिया। तो ऐसी ही कहानियों के साथ हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कुछ और युवाओं की कहानी। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त, आप देखते रहिए अनादी टीवी। नमस्कार। मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था, फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने। कोरोना के समय में यह है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर लेकिन मेरे पास समय बहुत था। इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं और जैसे जैसे कॉइन्स आते गए और मेरे पास टाइम नहीं रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया।